प्रश्न है, एक आयताकार फर्श की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर 60 मीटर है। इसके मध्य में प्रत्येक 5 मीटर चौड़ाई वाले दो मार्ग है। इस मार्ग में 50 सेमी और 50 सेमी बाई के कितने पत्रों की आवश्यकता होगी? इन दोनों के मल्टीप्लाई में कितने पत्रों की आवश्यकता होगी? तो देखो, एक आयताकार है, आयताकार फर्श की लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है। ऐसे लंबाई तो है 80 मीटर, क्रमशः का है, तो चौड़ाई दे रखी है वो 60 मीटर है। ठीक है, ऐसे दे रखी है। अब इनके मध्य में प्रत्येक 5 सेंटीमीटर वाले दो मार्ग है। मध्य में यानी बीचों बीच, ये 5 सेंटीमीटर का एक मार्ग और इसके बीचों बीच दो मार्ग का, इसने 5 सेंटीमीटर के, है ना, तो दो मार्ग बना दो ऐसे, 5-5 सेंटीमीटर के दो मार्ग है। ये 5 का है, ये भी 5-5-5-5 ऐसे, यहाँ मैं 5-5 लिख देता हूँ, है ना। तो ये मार्ग है, 5 सेंटीमीटर वाले दो मार्ग है बीचों बीच। अब इस मार्ग में ही हमें पत्थर लगाने हैं, इतने इतने सेमी के। कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी? तो पहले मैं मार्ग का क्षेत्रफल निकाल देता हूं, क्योंकि मार्ग में ही लगाने हैं। तो मार्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो, अब मार्ग का क्षेत्रफल, पहले ये वाला मार्ग निकालूंगा तो ये आयताकार दिख रहा है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो इसकी लंबाई तो ये यहां से यहां तक कितनी, अगर ये 80 है तो ये भी 80 हुई, लंबाई तो 80 है। अब चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई देखो, ये 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई है। कितनी है? 5 मीटर की, 5 मीटर की चौड़ाई, हाँ मीटर में है ना। तो 5 मीटर की चौड़ाई है, 5 प्लस, अब इस मार्ग को ले तो इसकी लंबाई कितनी होगी? ये पूरी, मतलब यहां से यहां तक ये लंबाई है जो इसके बराबर है। ये और ये तो बराबर हुई, तो इसकी लंबाई तो होगी 60। और चौड़ाई कितनी है? ये पूरा 5-5 मीटर का चौड़ा है, तो ये हो गई 5। माइनस, माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि जब मैंने ये मार्ग लिया तो इसमें ये वाला जो भाग है ना, दो बार आया। ये वाला मार्ग लिया तो ये फिर भी ये बार है, एक बार और आ गया। जबकि क्षेत्रफल में तो ये एक ही बार गिना जाएगा, और पत्थर भी हम इस मार्ग के अंदर एक ही बार बीटने हैं। तो ऐसे क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो भी ये मार्ग आता है, और इसी क्षेत्रफल निकालते हैं तो भी ये मार्ग आता है, जो कि दोनों में कॉमन आ जाता है। तो ये तो एक वर्ग हो गया, और इसमें ये लंबाई भी 5 है और चौड़ाई भी 5 है। तो क्षेत्रफल कितना हुआ? 5 × 5, ये माइनस कर देंगे एक बार, है ना। अब 80 को 5 से गुणा किया, 400 प्लस 300 माइनस 25 बराबर 675 वर्ग मीटर, ये हो गया। अब हमें पत्थर निकालने, कितने पत्थरों की जरूरत होगी? तो ज्यादा दूरी ये है, 675 वर्ग मीटर। अब देखो, यहाँ पे सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। 50/100 करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, और इसमें भी 50/100 करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा। ऐसे, इस तरीके से इस मार्ग में इतने सेमी के कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी? ये बाई का एक पत्थर लगेगा, तो इतने मीटर वर्ग मीटर में कितने पत्थर लगेंगे? तो या तो इस सेमी को क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर दो, 100 का भाग दोगे, इसमें भी 100 का भाग देंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, दोनों में 100-100, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर इसको सॉल्व कर दो, है ना। तो ये जीरो से ये डबल जीरो तो कट गए, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 1 रहा, 3 15, 2 रहा और 25, फिर 5 से कट रहा है, तो 2700 पत्थर आए। कितने पत्थर आए? 2700। ये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन सी राइट है। एक वर्ग के बाह्य व्रत और आंतरिक व्रत के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। इसके बाह्य व्रत, वर्ग के बाह्य व्रत, एक व्रत खींचेंगे हम बाहर वाले, ऐसे एक तो बाहर व्रत खींचेंगे और एक खींचना अंदर व्रत। अंदर एक व्रत की बात कही इसने। आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? देखो, बाह्य वृत्त खींचूंगा ना मैं, वर्ग के बाहर वृत्त, अगर जैसे मैंने ये वर्ग लिया, इस वर्ग के अगर मैं बाहर वृत्त खींचता हूँ, ठीक है, ये ऐसे इसको टच करते हुए जाएगा, तो अगर मैं इसकी भुजा, वर्ग की भुजा अगर दो लूंगा, जैसे सपोज दो ले ली, तो इसका विकर्ण कितना हुआ वर्ग का? 2√2 हुआ। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ रही है? देखो, 2√2 की आधी, यानी कि अगर मैं बाह्य वृत्त में विकर्ण कितना आएगा? विकर्ण आ जाएगा, अगर भुजा दो ली मैंने, वर्ग की भुजा दो ली, तो इस वर्ग का विकर्ण कितना आया? 2√2। तो त्रिज्या कितनी हुई? तो त्रिज्या आ गई, कैपिटल आर लिख देता हूँ, 2√2 का आधा, यानी कि √2, ये त्रिज्या आ गई। अब इस वर्ग के अंदर में अंदर वृत्त खींचूंगा ऐसे, है ना। ऐसे नॉर्मली हम पेपर में परीक्षा में कैसे बनाते हैं वैसे बना दिया करो, ठीक है। ये तो थोड़ा सही नहीं बना, इसको बता दी, यहाँ बनाया मैंने, यहाँ बना देता हूँ। देखो, अंदर एक वृत्त खींचेंगे, अंदर वृत्त खींचेंगे, ये मैंने ऐसे बना दिया है ना, समझने के लिए। जैसे यहाँ बना हुआ है,
अगर ये भुजा 2 है पूरी की पूरी, ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या है वो 2 की आधी होगी, यानी 1 हो जाएगी, यानी स्मॉल आर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऐसे समझ लिया करो, बस समझ लेने से। अंदर ये तो थोड़ा तिरछा विषय बन गया, लेकिन ये है कि अंदर वृत्त बनाएंगे, अगर ये भुजा 2 ली है तो इसकी त्रिज्या इसकी आधी होगी भुजा की। अंदर वृत्त बनाएंगे तो आर बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। अब इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो पहले बाह्य वृत्त का कहाँ है? तो पाई √2 का स्क्वायर बटा पाई 1 का स्क्वायर। √ पाई से पाई तो कट जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि कितना आ जाएगा? 2:1। ये इसका आंसर होगा। ऐसे ऑप्शन ए राइट है ना। बस तरीका ध्यान में रखना है। हम परीक्षा में कितना फास्ट गोला ऐसे बना के समझ लेते हैं, वैसे समझना है, क्योंकि एक पेपर दिया जाता है ना, उसके ऊपर बनाना होता है फास्ट, है ना।